गुड मॉर्निंग। आज अपना जो व्याख्यान है वो व्याख्यान जनसंख्या का जो असमान वितरण पाया जाता है उस असमान वितरण या जनसंख्या के वितरण और घनत्व पर खनिजों की उपलब्धता का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए आज किसका अपन इम्पैक्ट देखेंगे, खनिजों का, कि खनिज किस प्रकार जनसंख्या के कंसंट्रेशन या जनसंख्या के बसाव को प्रभावित करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपना जो टॉपिक वो जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो है अवेलेबिलिटी of minerals। देखिए विश्व के जितने भी खनिज हैं, चाहे वो धात्विक खनिज हो चाहे अधात्विक खनिज हो, चाहे एनर्जी मिनरल्स हो, ऊर्जा से संबंधित खनिज जैसे एटॉमिक पावर के यूरेनियम, थोरियम, या थर्मल पावर के कोल मतलब कोयला वगैरह, तो इन खनिजों का जो विश्व की जनसंख्या है उसके वितरण पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खनिजों की उपलब्धता या खनिजों का इतना अधिक उपयोग है कि मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए या फिर मनुष्य की जितनी भी एक्टिविटीज है, मनुष्य की क्रियाएं हैं, चाहे वो मनुष्य की प्राथमिक क्रियाएं हों, चाहे मनुष्य की द्वितीय क्रियाएं हों, चाहे तरसरी हो, चाहे क्वाटरनरी हो, चतुर्थी क्रियाएं जिसको अपन कहते हैं, और सारी की सारी मनुष्य के जो क्रियाकलाप है उनको खनिज बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करते हैं। जैसे कृषि से संबंधित जितने भी इक्विपमेंट है वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स किसके थ्रू बनते हैं, खनिजों के द्वारा। इसी प्रकार जो सॉयल फर्टिलिटी या फर्टाइल कैपेसिटी है सॉइल की, जो उपजाऊपन की जो क्षमता है, उसको बढ़ाने में भी बहुत सारे अपन खनिजों का प्रयोग करते हैं, जैसे रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम इत्यादि का। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि मनुष्य के जीविकोपार्जन के लिए जो मनुष्य विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है वो क्रियाएं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से खनिजों से बहुत अधिक अंतर संबंधित है। चाहे कृषि का विकास हो, चाहे उद्योगों का विकास हो, चाहे परिवहन का विकास हो, ये सारे के सारे खनिजों की उपलब्धता से या उनकी न्यूनता से या उनकी अनुपस्थिति से बहुत अधिक प्रभावित है। अपन कह सकते हैं, आपके समझ में आएगा कि जब खनिजों की इतनी अधिक उपलब्धता का प्रभाव पड़ता है तो निश्चित रूप से मनुष्य उन क्षेत्रों में रहना पसंद करेगा जिन क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में खनिजों की उपलब्धता पाई जाती है। किस प्रकार खनिज प्रभावित करते हैं मनुष्य के निवास क्षेत्रों को या मनुष्य के वितरण को या मनुष्य के घनत्व को, ये अपन अगर विश्व लेवल पर अपन देखें उदाहरणों के द्वारा, तो देखिए आप एक छोटा सा अपन आउटलाइन मैप बनाएंगे वर्ल्ड का, उसके ऊपर मैं आप लोगों को बताता हूं।
आप देखिए यूरोप में जो जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है या सघन जनसंख्या का निवास पाया जाता है वो 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश 50 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास पाया जाता है, जैसे जर्मन, फ्रांस, बेल्जियम, इन क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्रों के अंदर देखिए यहां पर 50 डिग्री के आसपास एक कोल बेल्ट है, कोयला पेटी है। यहां पर्याप्त मात्रा में कोयला निकलने के कारण और साथ में लोहे का आयरन और लौ एस्क पाए जाने के कारण यहाँ पर यूरोप की सबसे ज्यादा स्पेशली पश्चिमी यूरोप में कोल बेल्ट से जनसंख्या का वितरण ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार देखिए अमेरिका की बात करें, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में इस क्षेत्र के अंदर खनिजों की उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर जो अमेरिकन महाजन समूह है वो सबसे ज्यादा अमेरिका महाद्वीप में यहाँ पर जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसके दो कारण है, एक तो खनिजों की उपलब्धता, दूसरी यहाँ पर जल की उपलब्धता भी, जिसके कारण हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अगर अपन भारत की बात करें तो भारत के अंदर देखिए आप भारत के अंदर की जनसंख्या के वितरण को बहुत अधिक मात्रा में खनिजों का वितरण प्रभावित करता है। कैसे? आप लोगों को पता है बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, विशेष तौर पर बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश, यहां पर खनिजों का जमाव ज्यादा पाया जाता है। भारत इस क्षेत्र में आप देखिए भारत की सर्वाधिक जनसंख्या का निवास भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, चाहे वो बिहार हो चाहे झारखंड हो। छोटा नागपुर का पठार आपने सुना, खनिजों की बहुत आयात पाई जाती है यहाँ पर। इसी प्रकार अगर अपन राजस्थान की बात करें, देखिए राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला पाई जाती है। अब देखिए आपको याद रखने की बात है कि राजस्थान म्यूजियम ऑफ मिनरल्स है, खनिजों का संग्रहालय है। राजस्थान में बहुत अधिक खनिज पाए जाते हैं, तो खनिजों की दृष्टि से राजस्थान बहुत समृद्ध है, बहुत रिच है। कई खनिजों में तो राजस्थान का एकाधिकार पाया जाता है, चाहे वो सीसा जस्ता हो, चाहे जिप्सम हो, चाहे टंगस्टन हो, और अभ्रक के उत्पादन में भी राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन जिप्सम, गिया पत्थर जिसको अपन सॉफ्ट स्टोन भी कहते हैं, रॉक फॉस्फेट, सीसा, जस्ता, टंगस्टन, इनमें तो राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। आप देखिए राजस्थान के अंदर झुंझुनू जिले में खेतड़ी के आसपास का जो क्षेत्र है, विशेष तौर पर खेतड़ी सिंघाना क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंदर तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यहाँ पर तांबा शोधन
साला भी है, रिफाइनरीज भी है, जो कि तांबे का शुद्धिकरण यहाँ पर किया जाता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यहाँ पर बहुत अधिक जनसंख्या निवास करने का कारण यह है कि यहाँ पर तांबा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसी प्रकार आप देखिए उदयपुर, भीलवाड़ा, इस क्षेत्र के अंदर जैसे जावर, रामपुर आगुचा, यहां पर सीसा और जस्ता पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है और यहां पर 2 सीसा और जस्ता की परिशोधनशालाएं भी है। परिशोधन मतलब जिसका शुद्धिकरण अपन करते हैं खनिजों का। एक तो जावर और एक चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। यहां पर सीसा और जस्ता की बहुतायत पाई जाती है भीलवाड़ा, उदयपुर वाले इस क्षेत्र के अंदर। तो यह देखिए जनसंख्या घनत्व राजस्थान का ज्यादा पाया जाता है राजस्थान के तुलनात्मक दूसरे क्षेत्रों की बजाय। इसी प्रकार डेगाना में टंगस्टन की जो खान पाई जाती है, इस खान के क्षेत्र के अंदर जनसंख्या ज्यादा निवास करती है। आप देखिए राजसमंद और जो मकराना क्षेत्र है अजमेर का, यद्यपि ये नागौर जिले में पड़ता है लेकिन किशनगढ़ के पास ही है। मकराना के अंदर संगमरमर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, उच्च क्वालिटी का पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर संगमरमर के खनन के कारण जो है जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार मैग्नीज, आप लोगों को पता है ये राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। बांसवाड़ा के अंदर जो मैग्नीज की जिन क्षेत्रों में उपलब्धता है उन खानों वाले या माइंस वाले क्षेत्रों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। आप लोगों को पता होगा जस्ता और सीसा वाले क्षेत्रों में चांदी भी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। तो क्योंकि ये बहुत महंगी धातु होती है, इस वजह से चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे उदयपुर हो, राजसमंद वाला एरिया हो, यहाँ जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। अभ्रक, माइका, अभ्रक भी पर्याप्त मात्रा में जो है राजस्थान का महत्वपूर्ण योगदान है अभ्रक उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर। यहाँ लगभग 22% अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए इसी प्रकार जो मंगला है, ऐश्वर्या है, ये तेल के इधर कुएं हैं। कहने का मतलब बाड़मेर, जैसलमेर वाले एरिया में। तो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जब से प्राकृतिक गैस और तेल के कुओं की या तेल की पेट्रोल वगैरह की खोज हुई है, तब से यहाँ पर जो है इंडस्ट्रीज या यहाँ पर तेल के कुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो जिन क्षेत्रों में चाहे जैसे बाड़मेर का मंगला क्षेत्र है तेल का, प्राकृतिक तेल का या खनिज तेल का, तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है क्योंकि किसी भी तेल का खनन करने के लिए किसी भी क्षेत्र में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की, टेक्निकल स्टाफ की जरूरत पड़ती है, लेबर की जरूरत पड़ती है। तो ऑटोमेटिकली पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ने लगती है। तो अपन संक्षेप में कह सकते हैं कि विश्व स्तर पर जहां जहां खनिजों का जमाव ज्यादा पाया जाता है, उपलब्धता ज्यादा पाई जाती है, जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है। इसी प्रकार भारत में देखें तो जिन क्षेत्रों के अंदर जैसे अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है
ये अरावली प्रदेश सबसे ज्यादा रिच है, समृद्ध है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान खुद खनिजों के उत्पादन में या खनिजों की उपलब्धता में समृद्ध राज्य है भारत का एक। लेकिन राजस्थान में भी अरावली जो प्रदेश है, अरावली पर्वतीय प्रदेश या अरावली पहाड़ी प्रदेश, तो इस प्रदेश के अंदर खनिज या इसके आसपास के जो जिले हैं उनमें खनिजों की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। और मैंने आप लोगों को बताया कि एमराल्ड मतलब पन्ना, सीसा, जस्ता, गार्नेट, जेस्पार, टंगस्टन, वॉल्स्टोनाइट, इनमें तो राजस्थान की मोनोपोली एकाधिकार पाया जाता है। और जिन जिन क्षेत्रों के अंदर खनिज पाए जाते हैं वहां पर जनसंख्या का जमाव ज्यादा पाया जाता है। संक्षेप में अपन कह सकते हैं कि चाहे विश्व स्तर पर अपन बात करें, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, चाहे प्रादेशिक स्तर पर या राजस्थान राज्य में जो जनसंख्या वितरण है उस पर बात करें, तो खनिजों का या खनिजों की उपलब्धता का या खनिजों के उत्पादन का जनसंख्या के घनत्व या जनसंख्या के वितरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि खनिज किस प्रकार जनसंख्या के वितरण या घनत्व को प्रभावित करते हैं। आप और क्योंकि चाहे यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, प्रतियोगिता परीक्षाओं के, खनिजों से संबंधित एक नए क्वेश्चन आता है। आप लोग अपनी बुक और एटलस और साथ में आउटलाइन मैप राजस्थान के या इंडिया के या वर्ल्ड का, मतलब तीनों मैप रखिए। आप लोग देखिए किन किन क्षेत्रों में कौन से खनिज की उपलब्धता या भंडार ज्यादा पाए जाते हैं या उत्पादन ज्यादा होता है, तो उनके आप हाथों हाथ मैप बनाइए और मैप्स के थ्रू मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखिए और मिनरल्स का जो वितरण है उसको जनसंख्या वितरण से कोरोलेट करके उनको देखिए, तो आपके समझ में आएगा कि खनिजों की उपलब्धता या वितरण कहाँ है और वो किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।